हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी का मार्च 2024 का पेपर। देखो ये ऐसे तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। इस पेपर का एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सभी पेपर के अंदर कवर हो गया। फिर भी अगर इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाए तो ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि पूछा क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर यूनिट्स दे रखा है और आपको टोटल प्रोडक्शन एंड सेल्स साथ में दे रखा है। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, कंट्रीब्यूशन भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, और यहाँ पर हो रहा है लॉस। ओके, पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो है वो आपको फिक्स करनी है, तो रिमूव द 40% लॉस। स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चन मैंने मेरे मटेरियल के अंदर आपको चैप्टर के अंदर करवाया, आप जाके देखना। चैप्टर के अंदर शायद मुझे याद है 44 वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, बस सिर्फ डेटा चेंज करके आपको पूछा। यहां पर ये लोग ये बोल रहे कि इधर से अगर आप देखोगे ना तो ये 40% लॉस हो रहा है। आप चेक करो, देखो 12,50,000 है, उसका 40% लॉस हो रहा है। बोले कि ये लॉस जो है ना वो मुझे रिमूव करना है, मुझे ये लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे लॉस नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कितना सेलिंग प्राइस रखूं? सेलिंग प्राइस कितना रखूं? क्योंकि देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम होती होगी कि हम लोग इतने यूनिट्स को है ना शायद कम भाव में बेच रहे होंगे। ये जो यूनिट दिख रहे हैं ये आपको कम भाव में बेच रहे होंगे, इस वजह से इनको लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यूनिट को ज्यादा भाव पे बेचूंगा तो ये मेरा सेल्स जो है ना वो बढ़ जाएगा ना। तो जैसे ये बढ़ेगा मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, लॉस जो है वो मेरा कवर हो सकता है। तो मुझे लॉस कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? सेलिंग प्राइस बदलना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बदलना पड़ेगा ये पूछा। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, और बोला इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस बढ़ाना पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करें? देन रिक्वायर सेल्स यूनिट। अच्छा, तो बोला कि अगर सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते तो ये यूनिट्स तो बढ़ा सकते हैं। देखो मार्केट में अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो दो ही चीज है, या तो आप अपने कस्टमर को बढ़ाओ, ओके, मतलब आप अपना डिमांड बढ़ाओ। डिमांड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट ज्यादा बेचने हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो यूनिट ज्यादा बेचोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस से। या तो डिमांड ना बढ़ सके तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। ठीक है, और अगर डिमांड बढ़ानी है तो सेलिंग प्राइस कम करके डिमांड बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक्स तो यही कहता है अपना। ठीक है, तो आपको बस वही कॉन्सेप्ट पे पूरा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं यूनिट्स नहीं बढ़ा पा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बढ़ा पाऊंगा? सेलिंग प्राइस। तो पहला पॉइंट ये है। अगर मैं यूनिट्स बढ़ाना चाहता हूं, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, तो यहां पर बोला गया देन रिक्वायर टू सेल्स यूनिट एंड रुपीज टू गेट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स इंस्टेड 40% लॉस। मतलब बोल रहे कि जो 40% लॉस हो रहा है ना वो लॉस नहीं होना चाहिए, उसके जगह पर 20% क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। तो मुझे कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखो सबसे पहले एक काम करो स्टूडेंट्स, आप है ना इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर टोटल सेल्स है, इसको यूनिट से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल सकता है? करंट सेलिंग प्राइस मिल सकता है। निकाल लो करंट सेल्स प्राइस। ठीक है, कितना है? तो 12,50,000 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 3125। तो 12,50,000 डिवाइड बाई 3125 मतलब मैं अभी 400 रुपए के भाव पे कुछ बेच रहा हूं। ओके, समझ में आ गया? सिंपल सी काम। अब देखो सिंपल सा काम पहले तो ये कर लो कि सेलिंग प्राइस निकाल लो, कभी काम आएगा। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 7,50,000। तो मैं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकता हूं बिकॉज यूनिट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? तो 7,50,000 को मैं 3125 यूनिट से डिवाइड करूं, 750 को 3125 से, तो मेरे पास आता है यहां पर टोटल 240। ठीक है, अब ये तो था क्वेश्चन का बेसिक डिटेल्स जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल। अब मेन मुद्दा क्या है कि मुझे जो लॉस है ना वो लॉस नहीं करना, ये 40% लॉस नहीं करना। तो देखो एक सिंपल सी बात, अगर ये मेरे को लॉस नहीं करना है तो मैं फिक्स कॉस्ट जितना है ना उतना तो कमाऊंगा। मतलब 10 लाख जितना है उतना मैं कमा दूं,
जितना मेरा फिक्स कॉस्ट है उतना मेरे को पैसा मिल जाए तो बस बहुत हो गया। अब देखो होता क्या है कि अगर मेरे को फिक्स कॉस्ट जितना पैसा चाहिए तो जाके मेरा लॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है रिमूव 40% लॉस। ओके, अब यहां पर 7,50,000 वेरिएबल कॉस्ट है जो कि आप चेंज नहीं करने वाले, लेकिन आपको पता है यूनिट्स आपके सेम है, सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो ये अपने आप बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, चेक करो, है ना। कितना बदलेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा दो। देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सोचो एक काम कर, मुझे यहां से 5 लाख हटाना है तो ये 10 लाख है ना, वही सेम 10 लाख मुझे यहां पर कमाना है, तो इसका मतलब ये मेरे को रिमूव करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस ढूंढना है। अभी मैं सेलिंग प्राइस 400 नहीं रखूंगा, क्योंकि 400 रखता हूं तब लॉस होता था। तो मैं यहां पर 10 लाख और ये 7,50,000, तो मुझे यहां पर 17,50,000 का बेचना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके मेरा जो लॉस है वो नहीं होगा, क्योंकि देखो 17,50,000 में से 750 माइनस करो तो 10 लाख आपका कंट्रीब्यूशन आया, तो आपके पास फिक्स कॉस्ट मिलेगा 10 लाख, माइनस करो आपका आंसर आ गया। और ये 17,50,000 को आप इधर से डिवाइड कर लो, 17,50,000 को डिवाइड कर लो 3125 से, देखो आपका आंसर आ गया 560। सिंपल सा लॉजिक है, देखो मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को यूज किया, बस सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज को यूज किया, आंसर आ गया। लेकिन सर हमें तो एग्जाम में फॉर्मूला वगैरह वगैरह से करना पड़ता है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। बस इसी चीज को फॉर्मूला में प्रेजेंट करना है। देखो एक सिंपल सी बात, एक तरीके से इन्होंने क्या बोला कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला रिमूव 40% लॉस, लॉस रिमूव हो जाएगा तो जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो लॉस अगर रिमूव हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट मींस के ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इन्होंने ये बोला है कि मुझे है ना नो लॉस नो प्रॉफिट, यहां पर लॉस नहीं चाहिए, लॉस के जगह पर मुझे नील चाहिए, बस इसी यूनिट पे। तो यही मेरा ब्रेक इवन समझ लो, मुझे 3125 यूनिट पे मुझे लॉस भी नहीं चाहिए प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, तो 3125 यूनिट इज लाइक मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स कॉस्ट इज माई 10 lakhs डिवाइड कंट्रीब्यूशन है क्या, नहीं है। देखो गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें से ही माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, नहीं। ये 400 रुपए तो पुरानी सेलिंग प्राइस थी, अगर वो सेलिंग प्राइस पे बिजनेस करोगे ना तो आपको लॉस हो रहा है, तो वही तो बोला कि सेलिंग प्राइस कितना चेंज करना। तो मैं यहां पर लिखूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 10 lakhs डिवाइड बाय 3125। ओके, तो ये आप फॉर्मूला की प्रेजेंटेशन इसी तरीके से भी आप कर सकते हो ना। तो मेरा कंट्रीब्यूशन 320 आना चाहिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, नहीं वो तो ढूंढना है सर। वेरिएबल कॉस्ट, यस सर आपको वेरिएबल कॉस्ट यहां पर दे रखा था 240। ओके सर 240, और कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए 320। तो सीधी बात है ना, ये 240 सामने गया तो 320 में क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। सर सेलिंग प्राइस 560 रखना पड़ेगा, ये अपना सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने जो किया वो क्वेश्चन को समझ के उसकी फॉर्मूला को यूटिलाइज किया कि हाँ ये एग्जैक्टली उसका लॉजिक। अदरवाइज आप डायरेक्ट देखो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करूं बेटा 10 लाख का फिक्स कॉस्ट है, तो मेरे को प्रॉफिट भी नहीं चाहिए लॉस भी नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं आना चाहिए। और मुझे 3125 यूनिट बेच के कितना प्राइस पे बेचूं तो मुझे प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा, जबकि वेरिएबल कॉस्ट इज 7,50,000 सेम। ठीक है, जो पहले हो रहा था, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट क्यों सेम होगा, बिकॉज हम यूनिट तो वही रख रहे हैं ना, यूनिट स्टोरी चेंज कर रहे हैं, जब तक यूनिट चेंज नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्यों चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट देखो यूनिट्स बदलेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बदलता है टोटल के हिसाब से, टोटल के हिसाब से बोल रहा हूं। जैसे मैं अगर बोलूं कि 3125 यूनिट बेच रहा हूं, ओके, तो मेरा इसका वेरिएबल कॉस्ट 240 है, तो 240 हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के रखा। अगर मुझे चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सीधी बात है जितना मेरा फिक्स कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूं 10 लाख, और ये 10 लाख जो आया
उसमें 7,50,000 माइनस करके आया था, मैं उसको ऐड कर दूं ना तो 17,50,000 हो जाएगा मेरा। और 17,50,000 में मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही तो ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, 17,50,000 को डिवाइड कर सकता हूं 3125 से, तो मुझे मिलेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, सिंपल सा, एक सेकेंड यहां पर लिख दूं सेलिंग प्राइस, तो 17,50,000 3125 कितना आता है, देखो 560। देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने बोला था आपको, मैंने चैप्टर पढ़ाने के टाइम पे भी बताया था कि आप इस चैप्टर को बहुत अलग अलग वे से कर सकते हो। इस चैप्टर का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इसी तरीके से करो, आपका लॉजिक जो है वो जितना क्लियर होगा ये चैप्टर में आपको उतना ही पढ़ने में मजा आती है, ठीक है। अदरवाइज इस चैप्टर में जितना घूमोगे ना फॉर्मूला के पीछे, उतना कुछ नहीं होने वाला। फॉर्मूला से इस चैप्टर को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, बस उसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। देखो, नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। ओके, सेकंड पॉइंट बोला पॉसिबल नहीं है इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, देन रिक्वायर द यूनिट्स, कितना यूनिट बेचना पड़ेगा कि अगर 20% प्रॉफिट लाना है तो। मतलब कहने की बात यह है कि अभी ये चेंज हो जाएगा। ओके, और आपको बोला है कि अभी मुझे इसके पर 20% प्रॉफिट चाहिए। मतलब देखो, एक काम करता हूं, मैं पूरा स्टेटमेंट फिर से बना के आपको बताता हूं ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए। देखो, यहां पर अपने पास सेल्स है, नहीं है, अपने पास वेरिएबल कॉस्ट है, नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यूनिट्स ही नहीं मालूम है। उन्होंने यूनिट्स पूछा है कि कितने यूनिट्स बेचोगे, और कंट्रीब्यूशन वो भी तो कैसे पता चलेगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट बोला कि सर हमारे पास फिक्स कॉस्ट 10 लाख। अब देखो, सेल्स आपको पता नहीं, ठीक है, सेल्स आप कितने यूनिट करोगे पता नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस कौन सी लेंगे, तो वही सेलिंग प्राइस लेंगे जो आपकी पहले थी। बोले सर अभी 400 रुपए ही, क्यों? क्योंकि बोला है कि नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पॉसिबल नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट तो बोला ही नहीं कुछ, तो ये 400 रुपए पे ही बेचेंगे। और यहां पर भी आपको ये मालूम नहीं है कि 240 पे कितना यूनिट बेचेंगे। ओके, तो इधर जो भी सेल्स आएगा उस सेल्स का 20% भाई साहब को प्रॉफिट चाहिए। ये मैंने पूरा क्वेश्चन का आपके माइंड में पूरा जो सिचुएशन है वो बता दिया कि यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए 20%, ये मैंने बता दिया। अब फॉर्मूला सोचो इसके हिसाब से कि ये लाना है, कैसे लाना है बताओ। देखो कैसे लाओ, देखो सबसे पहले इसको भी मैंने बोला ना कि 2-3 तरीके से कर सकते। पहला पॉइंट आप सपोज कर सकते हो कि सपोज यूनिट्स सोल्ड इज एक्स, मैं एक्स यूनिट सोल्ड कर रहा हूं, ठीक है, कितना यूनिट, एक्स यूनिट। तो अगर मैं एक्स यूनिट बेच रहा हूं और मेरा कंट्रीब्यूशन अभी कितना है पर यूनिट का, तो देखो मैं अगर बोलूं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, तो बोले सर मेरे को सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, जो कि मेरा 400 में से 240 माइनस। ओके, तो 400 में से 240 माइनस, सर मेरे पास 160 रुपए का क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब देखो आपके पास यहां पर रिक्वायर्ड सेल्स का एक फॉर्मूला था, क्या था, बोले सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ आपका जो रिक्वायर्ड सेल्स मतलब कितना यूनिट आप बेचोगे वो आपने यहां पर सपोज करके रखा है, बोले सर एक्स। फिक्स कॉस्ट सर बोला कि 10 लाख। पीवी प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट बोला 20% ऑफ सेल्स। अब 20% ऑफ सेल्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक सिंपल सी बात है। देखो अगर आपने यूनिट एक्स सपोज कर लिया है तो यहां पर 400x हो सकता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो नाउ ओके सेल्स इज 400x एंड आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, 400x, ये आपका सेल्स है उसका 20% प्रॉफिट चाहिए। कितना आ जाएगा बताओ जरा, 400 का 20% करोगे ना तो 80 रुपए आता है, 80x। मतलब कहने की बात यह है कि यहां पर 80x लिख दो और ये आ जाएगा 160। अभी 160 को सामने ले लाओ, ओके, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 लाख प्लस 80x
80x सामने चला जाए तो 160x में से 80x माइनस हो जाएगा। आपके पास जो 10 लाख है वो 10 लाख में से डिवाइड करोगे 80 को, 10 लाख को 80 से डिवाइड कर लो, 10 लाख डिवाइड बाय 80 कितना आ रहा है? 12,500 यूनिट आपको बेचने पड़ सकते हैं अगर आपको 20% प्रॉफिट भी चाहिए तो। ठीक है, तो ये एक तरीका है जहां पर बहुत सारे कॉलेज इसमें या तो जो प्रोफेसर है वो इस तरीके से भी करवा चुके हैं। देखो मैंने बोला ना, हर तरीका आपको आना चाहिए और तभी जाके आपका ये चैप्टर सही सही तरीके से सॉल्व आउट होगा। ठीक है, अदरवाइज आप घूमते रहोगे अगर आपको कोई एक ही तरीका पता है तो। अभी मैं आपको दूसरा भी तरीका यहाँ पर बता सकता हूँ। जैसे आप बोल सकते हो कि सर सेल्स प्राइस कितनी है? 400। सर वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तो बोले सर 240, तो आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया 160। अभी देखो एक सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट चाहिए। अभी एक काम करो, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट माइनस करो। अब देखो ये सब पर यूनिट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? पर यूनिट। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो 400 है और 400 का 20% प्रॉफिट आपको मांगता है, ठीक है, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो अगर 400 का 20% करता हूं ना तो मेरे को यहाँ पर मिलता है 80। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे को फिक्स कॉस्ट कितना मिलेगा। तो बोले सर फिक्स कॉस्ट 80 रुपीज होगा और ये सब कुछ पर यूनिट है, सब कुछ पर यूनिट है। और आपको पता ही है कि मेरे पास जो टोटल है वो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? मेरे पास 10 लाख है। तो अगर मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट 10 लाख है और 10 लाख को अगर मैं सीधा 80 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 12,500 क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए बेचने के लिए। ये मेरे यूनिट्स मिल जाएंगे क्योंकि मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट 10 लाख था, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज 80। तो डिवाइड करो तो 12,500। अब आप चेक करो, देखो 12,500 को 400 से मल्टीप्लाई करो, ये 50 लाख आ रहा है। ठीक है, 12,500 को 240 से मल्टीप्लाई करो, ये 30 लाख आ रहा है और ये आपका 20 लाख हो गया। और ये 10 लाख माइनस करो तो 10 लाख हो गया। ओके, और इसमें अभी आप चेक कर सकते हो कि ऊपर जो 50 लाख लिखा है ना, उस 50 लाख का 20% आपको प्रॉफिट मांगता था, तो 20% प्रॉफिट कर लो तो आपको मिल गया 10 लाख। ये भी एक तरीका है, लेकिन देखो पता है क्या होता है कि मेजॉरिटी जो चैप्टर है ना वो आपका इस तरीके से यूज होता है, ठीक है, जिसमें आप ब्रेक इवन के जो फॉर्मूला है वो करते हो। तो काफी सारे स्टूडेंट का माइंड में होता है सर फॉर्मूला से करना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला वाला तरीका, वरना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन हर तरीके से होता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि फॉर्मूला लगाने में इजी हो जाता है, कभी कभी फॉर्मूला लगाने से हार्ड हो जाता है क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूला लगाने जाते हो तो आपको एक्स वाई सब एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ आगे। बोला ये गया कि सर यहाँ पर 6,12,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में और उसकी लाइफ है 10 ईयर की। स्क्रैप वैल्यू आपके पास है? बोले सर स्क्रैप वैल्यू जो है वो है 1,22,500। द टोटल नेट वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 10 ईयर एंड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज, अच्छा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ओके, find out the average rate of return by the method of return on average investment। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास यहां पर जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट है जो कि वो 10 साल की लाइफ का है। देखो यहां पर लिखा है लाइफ जो है ना उसकी 10 साल की है, कुछ 10 ईयर, तो टोटल 10 ईयर का प्रॉफिट है और आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का ये माइंड में आता है सर डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे। देखो ऐड क्यों करना, आप क्या निकाल लो? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और आपको पता है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसके लिए आपको क्या चाहिए? तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यही चाहिए आपको, और एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए। और एक बात मेरी ध्यान से समझना कि एक क्वेश्चन है आपकी बुक्स में या मैंने आपको करवाया भी है। देखो एवरेज आपको प्रॉफिट का तभी करना है जब आपका टोटल प्रॉफिट दिया है 10 साल का। ठीक है, तो यहां पर आपको जो प्रॉफिट दिया वो 10 साल का टोटल है। ठीक है, मतलब एवरेज प्रॉफिट आप करोगे
क्यों? क्योंकि आपके पास 3,06,250 है ना, वो 10 साल का टोटल है, तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको मिलेगा 30625। अब होता कभी कभी ऐसा है कि कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है पता है, एक साल का एवरेज प्रॉफिट ही दे रखा है, तो एक साल का ही प्रॉफिट दे रखा है, बोले कि हर साल इतना ही प्रॉफिट होगा। आपको कभी ऐसा भी क्वेश्चन आया कि हर साल इतना ही प्रॉफिट होता है, बोले हर साल 30,625 रुपए का प्रॉफिट होता है एवरी ईयर, तो 10 साल का प्रॉफिट है तो वो इंटू 10 करेंगे तो टोटल 10 साल का प्रॉफिट यही हो जाएगा। फिर वापस उसका एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 10 करोगे क्या? नहीं। तो एक बार स्टूडेंट्स ने मेरे को अभी बीच में एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, बोले सर इसमें आपने मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली ये दिया था, बोले सर आपने 10 क्यों नहीं किया डिवाइड? तो वहां पर ऑलरेडी पर ईयर का दिया था, एवरेज ही दिया था मतलब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन के करने के टाइम पे। और एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लेते तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना एवरेज इन्वेस्टमेंट है? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट है आपके पास 6,12,500 और 1,22,500 उसका स्क्रैप वैल्यू है। 6 लाख, एक सेकेंड, 6,12,000 है ना, 6,12,500 और 1,22,500 ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो इसको एवरेज कर दो, तो यहां पर कर लेते हैं 6,12,500 और 1,22,500, तो उसका एवरेज भी कर लो, कितना आ रहा है 367,500, 367,500 इंटू 100, और अगर आप इसको डिवाइड करते हो 367,500 इंटू 100, तो आपका आंसर आता है 8.33। ठीक है, तो देखो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय और टेक केयर।